हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे। तो 9.4 का हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, तो जिसमें कि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पहले ही करा चुके हैं और पार्ट 3 इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चैनल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है द रेडी ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन रेशियो 5:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, हमें इसका जो सरफेस एरिया है उनका रेशियो बताना है। ठीक है, जिसमें कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है और हाइट का हमें रेशियो दिया हुआ है। इसी प्रकार से रेडियस का भी हमें रेशियो दिया हुआ है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 9.4 पार्ट 3। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रेडियस रेडी ऑफ टू सिलेंडर्स इन रेशियो इसकल टू किस रेशियो में दिया हुआ है, 2:3 के में। ठीक है, ये दिया हुआ है। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, सो रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर is equal to 2x. Same case of second cylinder is equal to 3x. Same height का भी, height of first cylinder is equal to 5h. Same height of second is equal to 3h. इतना समझ आ गया। अब रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू सिलेंडर्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ CSA of टू सिलेंडर्स क्या होता है, 2πr1 h1 अपॉन 2πr2 और h2। वैल्यू रख दो। 2πr1 की क्या है 2x इंटू h1 की क्या है 5h। सेम 2π मल्टीप्लाई 3x इंटू 3h, h से h, x से x, 2π से 2π कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 5 2 जा 10 अपॉन 9। तो क्या आ गया 10:9। दो सिलेंडर्स के सरफेस एरिया का जो रेशियो आया वो क्या आया है 10:9। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन समझ नहीं आया हो। अगर फिर भी कहीं नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है इफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज टू 6 टाइम। जो सर्कुलर सिलेंडर का एल्टीट्यूड है कितने टाइम हो रहा है 6 टाइम, एंड द बेस एरिया
इज डिक्रीज, जो बेस एरिया है वो डिक्रीज टू 1/9। जो उसका बेस एरिया है वो कितना डिक्रीज हो रहा है, 1/9। इट्स वैल्यू, फाइंड द फैक्टर y विच द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज। तो हमें इसमें फाइंड करना है जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो कितने टाइम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आइए करते हैं। ये तो हमें पता ही है 23 रेडियस इक्वल टू r और हाइट इक्वल टू h, इतना तो पता ही है। बेस एरिया क्या होता है हमारा, इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। कितना डिक्रीज हो रहा है, 1/9। ठीक है, पहले हम देख लेंगे लेटरल सरफेस एरिया भी हमारा क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, और जो h है वो क्या हो चुकी है हमारी, 6h हो चुकी है क्योंकि 6 टाइम बढ़ रही है। यहाँ h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6h। ठीक है, इतना समझ आए क्योंकि वो बढ़ रहा है। अब बेस एरिया हमारा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 9, क्योंकि ये हमारा घट के कितना हो रहा है, 1/9 हो रहा है। तो हमारा जो LS है, लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या है, 2 पाई आर एच है। तो जो दूसरा है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2 पाई आर। आर की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी अगर हम निकालें, मैं आपको एक बात समझाना चाह रही हूं यहां पर कि जो ये है हमारी आर, अगर मैं इसे लिख दूं पाई आर अपॉन 3 का स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, तभी भी तो वैल्यू यही आएगी ना, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसे लिख दिया। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर आर अपॉन 3 और h की जगह हमें क्या रखना है, 6h। डिक्रीज होगा तो तभी तो ये होगा 1 अपॉन, पहले क्या था, पाई आर था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 9th इसमें डिक्रीज कर दिया, तो डिक्रीज कर दिया तो देखो आर स्क्वायर था पहले, अब उसने बोला है कि 1/9 इसमें हमने डिक्रीज कर दिया इसे, तो क्या हो जाएगा आर अपॉन 3 की पावर 2। इस प्रकार अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो 2 3 जा 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच इंटू 2। तो अब देखना हमारा जो LSA है, जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या देख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो ये हमारा कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 टाइम्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है कि कहां से वैल्यू आई। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर बेल, ठीक है, इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड, फर्स्ट में दिया हुआ है इनर कर्व सरफेस एरिया। तो हमें फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या निकालना है हमें, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो हमें क्या दे रखा है, एक तो d इक्वल टू दे रखा है 3.5, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 अपॉन 2, मैं पॉइंट हटा दूं तो इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, मैं इतनी ही वैल्यू लेके चलूंगी, इसे हम काटा पीटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अब और हमें क्या दे रखा है, डीप लेंथ या हाइट इक्वल टू क्या दे दिया है 10 मीटर, इतना कंप्लीट है। अब हम चलते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया पर। फर्स्ट पॉइंट है इसका 24 का, ये तो क्या होता है इसका CS से कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो रख दो वैल्यू 2 इंटू पाई की 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू 35 अपॉन 10 इंटू एच की वैल्यू 10 से 10 कैंसिल, 5 से 7 5 जा 35 और ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 5 5 4 जा 20 5 4 जा 20 और 22 5 जा कितना हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब इसमें दिया है, अब इसके सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है आपको द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। अब देखना इसमें 40 की और मल्टीप्लाई कर देना सेकंड पॉइंट में, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 25 में दिया हुआ है हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ सरफेस एरिया 24 स्क्वायर डैम डैम। ठीक है, कैन बी मेड फ्रॉम अ मीटर क्यूब्स। तो ये बोल रहा है कि क्या हम इससे मीटर क्यूब बना सकते हैं। तो और जबकि इसका सरफेस एरिया हमें क्या दे रखा है 24 स्क्वायर डैम। तो करते हैं, तो हमें दिया हुआ है ऐसे सरफेस एरिया इक्वल टू क्या दे दिया है 24 और सरफेस एरिया होता क्या है 6a स्क्वायर। तो 24 इक्वल टू 6a स्क्वायर और 24 अपन ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा a स्क्वायर, 6 4 जा 24, तो 4 इक्वल टू a स्क्वायर और अंडर रूट में 4 इक्वल टू a और a इक्वल टू 2। इतना समझ आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है हमारा a की पावर 3, b इक्वल टू a की पावर 3, b इक्वल टू a की पावर क्या है 2 की पावर 3, तो b इक्वल टू 8 हो जाएगा। वॉल्यूम भी आ गया। ठीक है, अब हमारा 1 डैम इक्वल टू कितना होता है, ये हमें पता है 1 डैम इक्वल टू होता है 0.1 मीटर। अब हमें इसको 3 की करना है, तो 3 करना है तो क्या आ जाएगा 0.001। ठीक है, मीटर की पावर 3। इतना समझ आया। अब 8 डैम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डैम इतना है तो 0.008 मीटर की पावर 3 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब नंबर ऑफ क्यूब्स निकालेंगे। नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू कितना होता है 1/0.008। तो पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगी, तो 4 2 जा 8 और 4 से 4 4 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, 0 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 125 क्यूब्स बन जाएंगी। इसमें कितनी 125 क्यूब्स। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। तो इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ईच ऑफ 96 स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया कैन बी मेड फ्रॉम द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग अ लार्जर क्यूब ऑफ 384 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। तो इसे आप कर लेना, स्मॉल और लार्जर करके मान लेना इसमें सरफेस एरिया। तो करना है आपको सरफेस एरिया इसमें आपको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को कर लेना इसे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 है इफ B इज द वॉल्यूम एंड S इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विद डायमेंशंस A इंटू B इंटू C, प्रूव दैट A इंटू B इंटू C दे रखा है, जो कि हमें प्रूव दैट करना है 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल टू 1/B। मैं इसे करा देती हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 ये बताइए L इक्वल टू A, B इक्वल टू B और H इक्वल टू C। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड B इक्वल टू A, B और C। इक्वेशन फर्स्ट, अगर इससे 1/, लगा देंगे तो ये भी हमारा 1/, हो जाएगा। इतना समझ आया। इसी प्रकार से सरफेस एरिया इक्वल टू क्या है S इक्वल टू क्या है 2AB प्लस BC प्लस CA। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम करना है नाउ राइट हैंड साइड लेना है जो हमारा दिया हुआ है। साइड इक्वल टू क्या आना चाहिए, क्या है 2/S और यहां पर 1/A प्लस 1/B प्लस के 1/C। अब इसका हम एलसीएम लेंगे पहले।
एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन एस, यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी। अब इस एस की वैल्यू हम रख देंगे 2 अपॉन एस की वैल्यू क्या है हमारी 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1 अपॉन ए बी सी इक्वल टू, अभी मैंने क्या बोला यहाँ पर, अगर 1 अपॉन ए बी सी है तो वो किसके इक्वल है 1 अपॉन बी के। तो यही हमारा प्रूफ दैट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसी प्रकार से हमारा 28 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है हमें ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विजल ऑफ डायमीटर 2 मीटर, ठीक है, एंड लेंथ 40 मीटर इज टू बी अ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ शीट ऑफ आयरन, ठीक है, और फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड इन मीटर स्क्वायर। जो हमें एरिया निकालना है वो किसका निकालना है, आयरन शीट का, और इसमें हमें वीजल का दिया हुआ है डायमीटर और लेंथ भी वीजल की दी हुई है, जिससे कि हम कंस्ट्रक्टेड करके क्या बना सकते हैं, एक आयरन शीट बना सकते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 है द डायमीटर डी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 2 मीटर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपॉन 2, तो आर इक्वल टू 2 अपॉन 2 तो 1, तो आर इक्वल टू क्या आ गया 1 मीटर। इतना समझ आ गया, क्योंकि मैं इसे इतना लिखना नहीं चाहती। हाइट इक्वल टू क्या दिया हुआ है एच इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ आयरन शीट ऑफ शीट इक्वल टू सी एस से इसका मतलब 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 1 और एच की वैल्यू क्या है 40, क्योंकि इसमें कट नहीं रहा तो हम इसे पाई ही रहने देते हैं। तो क्या आ जाएगा 80 पाई मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें कोई वैल्यू काटने के लिए नहीं है, इसीलिए मैंने पाई की वैल्यू यहां पर नहीं रखी है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है सिलेंड्रिकल रोलर हैज अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड द एंड इज 77 मीटर लॉन्ग, मतलब इसकी हाइट हमें 77 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी रेडियस 20 मीटर दी हुई है। फाइंड द एरिया लेवल्ड बाय द रोलर इज 500 रिवॉल्यूशन, वो कितना है, उसके चक्र कितने हैं 500 है। तो आइए करते हैं इसको। R इक्वल टू 20 मीटर और H इक्वल टू 70 मीटर, ये भी हमारा सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ N, जो इसके रोलर्स का क्या है N इक्वल टू 500, एरिया ऑफ लेवल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा N इंटू सरफेस एरिया, ठीक है। तो N क्या है हमारा 500 है और C 2 पाई R, 2 पाई की तो 22/7 और इसकी 20 और इसका 77, तो 11 जा, और भी कुछ है नहीं तो इन्हें करेंगे 500 इंटू 44 इंटू 20। अब इसका, अब ये हमें किस में चेंज करना है, ये हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हमें किस में, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हमें किस में चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, सॉरी, 1 0 से 2 0 से 2 0 उड़ गई, 2 से 2 5 जा 10 और 5 से
ये चेंज उड़ गया, तो कितना आ गया इसका, इंटू ये 11 भी तो बच गया यहाँ का, इंटू 11, तो क्या आ जाएगा 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 और 4 48 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें वैल्यू किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में, तो हमने इनको चेंज कर लिया मीटर में। एक सेंटीमीटर में करने के लिए किस में, सेंटीमीटर से मीटर में, तो 1/100। अब हमें मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आप खुद कर लेना। इसमें दिया हुआ है 30 में, इफ द lateral surface of a cylinder of height 5 सेंटीमीटर is 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड रेडियस ऑफ द बेस। दोनों निकाल दोगे, मुझे पूरा विश्वास है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 1540 सेंटीमीटर की क्यूब इफ इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, कर्व सरफेस एरिया, और लास्ट में निकालना है टोटल सरफेस एरिया। और पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, यहाँ पर 22/7 लेनी है, और उसमें ऊपर वाले में हमें क्या दिए 3.14 लेनी है, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हमें दिया हुआ है 31 में वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हमें दिया हुआ है, और H इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। R एक तो रेडियस निकालनी है हमें इसकी, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। तो रख देते हैं यहाँ पर 1540 रखेंगे वॉल्यूम, और 22/7, R की हमें पता नहीं है, R स्क्वायर और H की वैल्यू 10, तो इधर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1540 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 10 इक्वल टू R स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 11 7 जा, तो R स्क्वायर इक्वल टू 49 आ गया, और R इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। इतना आ गया, फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पॉइंट, CSA सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। CSA कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू क्या है 7 और H की 10 है, तो क्या आ जाएगा 410 आ जाएगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या है 2 पाई R और H प्लस R, तो क्या है 2 इंटू 22/7, और R की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 7, और यहाँ पर 10 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल, 44 और मल्टीप्लाई 17, तो आंसर क्या आ जाएगा इस 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसे करेंगे। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 32 है, कर लेना, अगर ना होगा तो मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 9.4 का पार्ट 3 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।